Hi viewers, in this video we discuss class 10 chapter 2 acids, base and salts part 2 bases। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक बेसिस के बारे में कि एक्चुअल में बेसिस होते क्या हैं। कई तरीके के सब्सटेंस हैं जैसे कास्टिक सोडा, लाइम, वॉशिंग सोडा। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। और इनका टेक्सचर कैसा होता है? सोपी इन टच। तो ये क्या कहलाते हैं? बेसिस। तो बेसिस की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो क्या बनेगी? बेसिस आर द दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। वो केमिकल सब्सटेंस जो कि टेस्ट में कड़वे हों वो क्या है? बेस। बेसिस क्या होते हैं? अपना कलर लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पे क्या करते हैं? ब्लू। बेसिस आर द केमिकल अपोजिट टू एसिड। बेस जो होते हैं वो एसिड की, बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी अगर आप सीधी भाषा में कहें तो वो एसिड्स के बिल्कुल उल्टी होगी। अगर आप बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं या बेस को एसिड में मिलाया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम कहें कि बेस की डेफिनेशन क्या बनी? अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो क्या कहलाते हैं? बेस। ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्राइड्स आर बेस। सभी तरीके के मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्राइड क्या होंगे? बेस। इनके एग्जाम्पल क्या है? Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या है? बेस। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये भी क्या है? बेस। उसी तरीके से लाइम यानी कि चूना, CaO केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि स्लेक लाइम CaOH का स्क्वायर, ये क्या है? बेस। अब आती है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH जिसका केमिकल फॉर्मूला है, ये भी क्या है? बेस है, बावजूद इसके कि ये एक मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है। कई बार क्या देखने में आता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं इनको भी बेस में ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इन तीनों का कंसिडरेशन कैसे ट्रीट होगा? बेस में, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब बात करते हैं एल्कलीज के बारे में, जिन्हें बहुत ही बेसिक टर्म में क्या कहा जाता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीज। ये चीज़ तो हम मानते हैं कि बेस जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन कुछ जो बेसिस होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, तो इन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया। वो बेस जो पानी में बिना किसी केमिकल रिएक्शन के डिजॉल्व हो जाएं उन्हें एक स्पेसिफिक केमिकल नाम दिया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? एल्कलीज। एल्कली की डेफिनेशन क्या हुई? बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। इसके कुछ एग्जांपल्स एल्कली के हम क्या दे सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH स्क्वायर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH स्क्वायर। अब जहाँ तक देखा जाता है कि जो सोल्यूबल बेसिस होते हैं जिन्हें हम एल्कली कहते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो कई ज़्यादा यूजफुल होते हैं उन इनसोल्यूबल बेस से, क्योंकि ज़्यादातर जो बेसिक केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं बेसिकली वो सब एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ही होते हैं या वाटर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ही होते हैं। इसलिए जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं या एल्कलीज जो होती हैं वो मच मोर यूजफुल होती हैं इनसोल्यूबल बेस की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। बेसिस में बेसिकली कॉमन चीज़ क्या होती है? When a base is dissolved in water, it always produces hydroxide ion या OH minus ion. A base is a substance which dissolves in water to produce hydroxide ion in solution. बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में जब डिजॉल्व होगा या पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलेगा?
हाइड्रो ऑक्साइड या OH माइनस आयन। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। ये क्या है, बेस है या एल्कली है। इसे जब आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, Na प्लस एक्वस सोल्यूशन या सोडियम आयन प्लस OH माइनस एक्वस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। A sodium hydroxide solution showed basic behavior due to the presence of hydroxide ion in it। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसका नेचर या बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बेस है। क्यों, जब ये पानी में डिजोल्व होगा या पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, OH माइनस हाइड्रोजन आयन अलॉन्ग विद पोटेशियम आयन। केमिकल फॉर्मूला कैसे निकला, KOH रिएक्टेड विद वाटर टू प्रोड्यूस K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। In this, the presence of hydroxide ion या OH minus ion, the potassium hydroxide solution which impacts its basic property या alkaline property। OH minus ion की presence होने के कारण ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी alkaline property या अपनी basic property, basic in nature property को show करता है। अब इन एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बेस की, दैट ऑल बेसिस इज दैट दे आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी बेस जब पानी के साथ डिसॉल्व होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली ये है कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड अ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। अगर आप जो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेसिस का, इसमें और एक्सेस वाटर या मिक्सिंग करना शुरू करेंगे, जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयंस की वो पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये और ज़्यादा डाइल्यूट, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा बेस का। और यहाँ पर हमें दो तरीके के बेस फिर मिलेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। किसके बेसिस पे, उनकी कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के डिक्रीज या इंक्रीज होने के बेसिस पे। चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस को। अ बेसिस या और अ बेस विच completely ionize in water and thus produce a large amount of hydroxide ion is called strong base or a strong alkali। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या निकलेगी, वो बेस जो कि पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन का प्रोड्यूस करे सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली कहा जाता है क्योंकि ये पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज होकर क्या बनाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीक बेस। अ बेस विच इज पार्शली आयोनाइज इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और OH माइनस आयन इज कॉल्ड वीक बेस या वीक एल्कली। वीक बेस या वीक एल्कली की डेफिनेशन क्या हुई, वो बेस जो पानी के अंदर पार्शली आयोनाइज होते हैं और एक बहुत छोटा अमाउंट हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन का सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं वीक बेस या वीक एल्कली। जिनके एग्जाम्पल क्या निकले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH², मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH²। ये सब क्या है, वीक बेस या वीक एल्कली। क्यों, क्योंकि ये पानी में पार्शली डिसॉल्व होकर आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट देते हैं हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन का। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। जब बेस की हम बात करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया जाएगा, केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो वाटर सोल्यूबल बेसिस या एल्कली की होती है वो क्या है, सबसे पहली है बेस हैव बेटर टेस्ट। बेस का टेस्ट क्या होता है, कड़वा।
सेकेंड, बेसिस फील सोपी टू टच। आप जब बेस को टच करेंगे तो उसका जो टेक्सचर या उसका जो टच फील कैसा आएगा आपको, सोपी। जिसका एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वी रब अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन द टिप ऑफ आवर फिंगर, दे विल सून बीइंग टू फील सोपी और स्लिपरी। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को अपने फिंगर टिप्स के बीच में एक कुछ ड्रॉप डाल के जब रगड़ेंगे तो 2 या 3 सेकंड बाद आपको अपने फिंगर्स के जो एरिया है उसमें कैसा फील आएगा, सोपी या स्लिपरी। जैसा कि आप साबुन को जब आप हाथ में रगड़ते हैं तो जैसा फील आता है, बिल्कुल सेम वैसा ही फील जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप को अपने फिंगर टिप्स के बीच में रब करेंगे तो फील होता है। तो उसका नेचर क्या हुआ बेस का, फील सोपी टू टच। तीसरा है इसका, द बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस टेस्ट के अंदर बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चौथा इसका प्रॉपर्टी है, द बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेस जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इन अ सिंपल डेफिनेशन। व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। ये बात तो हमने अभी डिस्कस करी ही थी कि बेस को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH- आयंस में आपको प्रोड्यूस करके देता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं आयंस की वजह से या इन्हीं आयंस की सॉल्यूशन में प्रेजेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी हमने आपको बताई, द बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, वो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए काफ़ी है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, इसी वजह से जो बेस जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बेस की फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो क्या है, बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब बेस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जिसके एक एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। इसको एक केमिकल फॉर्मूला से हम कैसे देख सकते हैं, 2NaOH जो एक्वस सॉल्यूशन है, बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, Zn क्या है सॉलिड फॉर्म में जो जिंक है। इन दोनों को जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिला, Na2ZnO2 जो कि सॉल्ट की फॉर्म में है, वो क्या है सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस की फॉर्म में जो क्या है हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल में नोट करने वाली बात क्या है, इन सोडियम जिंकेट सॉल्ट जिसे कि Na2ZnO2 की फॉर्म में लिखते हैं, जब वो बनता है formed by the reaction of sodium hydroxide and zinc metal, the zinc metal is present as a part of negative ion. Na2ZnO2 जब फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के रिएक्शन से, तो उसमें जो जिंक मेटल होता है वो इस रिएक्शन में कैसे पार्ट लेगा, नेगेटिव आयन के फॉर्म में, जिसे जिंकेट आयन कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ZnO2 और इसकी पावर क्या जाएगी 2-। It is very important to note that all the metals do not react with base to form salt and hydrogen. ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली है कि जितने भी मेटल हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है बेस की, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोड्यूस मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जिसका एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर। केमिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं इसका, 2NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो कि बेस की फॉर्म में है, प्लस H2SO4 एक्वस जो कि एसिड है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट की फॉर्म में है, प्लस 2H2O वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये बात हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि जब एसिड जो है एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन इन सोल्यूशन, वेयर एज बेसिस
या जो और बेसिस है वो क्या हमें मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन। बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH माइनस का आयन सोल्यूशन के अंदर। सो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइंड देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occur due to the combination of hydrogen ion present in the acid and hydroxide ion present in the base to form water। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें एक रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा। किसके कॉम्बिनेशन से ऑकर होगा ये, हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड में मिलेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो हमें बेस में मिलेगा पानी बनाने के लिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो लिखी जाएगी इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन, उसको हम कैसे लिखेंगे, H प्लस हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड से मिला एक्वस सोल्यूशन प्लस OH माइनस एक्वस हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो कि हमें बेस से मिला, उन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलेगा, H2O यानी कि वाटर। बेस की 7th प्रॉपर्टी क्या है, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, CaOH का स्क्वायर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है प्लस CO2 जो गैस फॉर्म में है और क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट की फॉर्म में है प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ में जिसमें कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ये हमें ये शो करता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो क्या है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। अब बात करते हैं यूज ऑफ बेस। बेसिस के यूज क्या क्या है। पहला इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम जो है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर के। थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एन एंटासिड और न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो यूज आता है वो आता है वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, एज एन एंटासिड फॉर क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एंटासिड बनाने में और बेकिंग पाउडर के यूज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल को यूज किया जाता है एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को नापने के लिए। ये बात हम सभी जानते हैं कि वाटर यानी कि H2O जो होता है वो स्लाइटली आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। प्योर वाटर जो होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो किस फॉर्म में आता है, न्यूट्रल फॉर्म में। चलिए ये तो बात हुई न्यूट्रल की। अब बात करते हैं एसिड की। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड जो होगा वो पानी के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा उसमें वाटर के अंदर। सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर इंक्रीजेज। जब एसिड के अंदर आप पानी मिलाते जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी पानी के अंदर वो बढ़ जाएगी। द सोल्यूशन ऑफ एसिड थस फॉर्म विद हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो वो जो सोल्यूशन हुआ जिसके अंदर आपने पानी मिलाया उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इस वजह से उस पानी जो सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक। एक अलग वर्ड में इसकी डेफिनेशन आप क्या बनाएंगे एसिडिक सोल्यूशन की, एसिडिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बहुत सिंपल सा कि एसिडिक सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन एक्सेस में हो। अब बात करते हैं बेस की। बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेस क्या देगा वाटर के साथ में, हाइड्रोक्साइड आयन। सो व्हेन बेस इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन इट इंक्रीजेज।
जब बेस में वाटर मिलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है पानी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। द सोल्यूशन फॉर्म बाय डिजॉल्विंग अ बेस इनटू वाटर विल हैव मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सेम वही चीज, बेस जिसमें पानी मिलाया हुआ है आपने, वो जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए ये जो सोल्यूशन है ये क्या हुआ, बेसिक इन नेचर। इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, द बेसिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिक सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो पानी सोल्यूशन के अंदर वो क्या है, एक्सेस है। तो इन सब डिस्कशन को करने के बाद, जहाँ पे बहुत एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को जब हमने पढ़ा जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन होते हैं, एक साइंटिस्ट थे 1909 में सेरोसन, जिन्होंने एक स्केल ड्राइव किया जिसके अंदर आप एसिड या बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम, जिसे हमने एक सिंपल सा नाम दिया पीएच स्केल। यहाँ पे सेरोसन ने क्या किया, उन्होंने लिंक किया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एसिड और बेस के सॉल्यूशन के हिसाब से सिंपल नंबर्स में 0 to 14 उनके पीएच स्केल के ऊपर। यहाँ पे पीएच स्केल को कैसे नापा गया 0 to 14 की, उसमें द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पीएच सॉल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब हुआ कि द सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव अ लो पीएच वैल्यू। लो, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लो। उसके ठीक उल्टा, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होगी उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, हाई। हमने बात की पीएच स्केल की, अब बात करते हैं पीएच स्केल की नंबरिंग की। सबसे पहला आता है न्यूट्रल सब्सटेंस, जिनका पीएच वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 7। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी अपनी, प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रलाइज सोल्यूशन है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो इसका पीएच हमने क्या रखा, 7। शुगर सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन है, ये भी न्यूट्रल है, तो इनका पीएच वैल्यू क्या निकला, 7। सेकेंड आता है एसिड्स और एसिडिक सोल्यूशन, इनका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। Whenever a solution has a pH less than 7, it will be acidic solution. Example क्या निकला, जो है the solution having pH value of 4 will be acidic in nature. यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही खास ध्यान देने वाली ये है कि more acid a solution is, a lower will be its pH. जितना ज़्यादा solution acidic होगा उसका pH value उतना ही ज़्यादा कम होगा। जहाँ पे pH वैल्यू 1 की बात करेंगे तो वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा बनिस्बत उसके जिसका pH वैल्यू क्या है, 4। तो सेम वही चीज़ रही, तो जिन सोल्यूशन का pH वैल्यू 0 से 3 के अंदर आता है वो यूजुअली क्या किसे कंसिडर किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और वो सोल्यूशन जिनका pH वैल्यू 4 to 6 के बीच में आता है उनका कंसंट्रेशन कैसे होता है, वीक एसिड सोल्यूशन के बीच में। तो इट इज़ क्लियर दैट द एसिडिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज रिलेटेड टू इट्स पीएच। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी किससे रिलेट की जाएगी, उसके पीएच से। अब बात करते हैं बेस और बेसिक सॉल्यूशन के, जिनका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से ज़्यादा। व्हेनेवर ए सॉल्यूशन हैज अ पीएच मोर देन 7 इट विल बी बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसमें एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 11 है विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन सेम वही चीज़ जो एसिड में हमने डिस्कस की थी, द मोर बेसिक अ सोल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच। एसिड में जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच वैल्यू कम होगा। इसके ठीक उल्टा बेस में वो बेसिक सोल्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे जिसका पीएच वैल्यू 14 है वो ज़्यादा बेसिक है, किससे, उसी सोल्यूशन से सेम जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 10। अब यहाँ पर वो सोल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 8, 9, 10 के बीच में रहता है पीएच स्केल के अंदर, उनका कंसिडरेशन कैसे होगा, वीक बेस या वीक एल्कली की फॉर्म में। सेम बिल्कुल वैसे ही वो सोल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 11 से 14 के बीच में रहेगा उनको कैसे कंसिडर करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में।